सावन के बादलों के शहरी इक़्तिदार में डेरे, रात गए इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, वफाकी दारुल हुकूमत में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरक़ी वस्ती सिंध, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और जनूब मशरक़ी सिंध में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध हुकूमत ने शहदाए करबला के चेहलम पर सूबा भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। एलामे के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह सखर और लाड़काना समेत सूबा में 26 अगस्त को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। चेहलम के मौका पर ड्रोन कैमरे उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। पीटीआई और जेयूआई की बड़ी बैठक, मिलकर चलने पर इत्तेफाक। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने फजलुर रहमान के आशाई में शिरकत के बाद कहा, जेयूआई से इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा, इत्तेहाद को आगे लेकर चलेंगे, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट में बाहमी मुशावरत से चलने का फैसला हुआ। बैरिस्टर गौहर और अब्दुल गफूर हैदरी कौमी असम्बली में कमेटी का हिस्सा होंगे। सेनेट में शिबली फराज और कामरान मुर्तज़ा मुशावरती कमेटी का हिस्सा होंगे। हो सकता है इतवार को कमेटियाँ मुलाकात करें। पीर को सेनेट और कौमी असम्बली इजलास का हमल तय करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर तो मिल रहे हैं, अब बाहर भी मुलाकातें होंगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए जाने वाले पीटीआई वफ्द में बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, अखवंजादा, हुसैन यूसुफजई, असद कैसर और शिबली फराज शामिल थे। पैगाम रसां कौन था, फोन की सहूलत कैसे मिली? बानी पीटीआई का सहाफ़ियों को जवाब देने से गुरेज। जडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। नवाज शरीफ का कम बैक लंदन के लिए है, सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है। आज़म सवाती ने मुलाकात में मालूमात दी। ख़त्म नबूवत पर दीनी जमातें इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं। इंतशार का खदशा था, इसलिए जलसा मुलतवी किया। अगर जलसा करते तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। अब जलसा रोकने की कोशिश की जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। पार्टी को कह रहा हूँ, 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए काम हो रहा है। अगर काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे। दोनों सूरतें कबूल नहीं, भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर 9 मई में जर्नल फैज मुलविस है तो ओपन ट्रायल करें। हुकूमत ने वज़ीर आला KPK से राब्ता करके जलसा मंसूख करने की दरख्वास्त की थी। अल-अमीन गंडापुर को बताया गया, हालात खराब हैं, मलबा आप पर गिरेगा। बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहते हैं बानी पीटीआई से हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। अल-अमीन को सब बताने के बाद जिम्मेदार आदमी आज़म सवाती से राब्ता किया। रात को बानी पीटीआई का अल-अमीन गंडापुर से राब्ता हो चुका था। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर इन अफराद से मुलाकात कराई गई, जिनका इन्होंने कहा बानी पीटीआई के पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। बानी पीटीआई से रहनुमाओं की मुलाकात हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की मुश्तरका कोशिश से हुई। अलीमा खान की कोई बात नहीं मानूंगा। बानी पीटीआई ने पार्टी से निकालना है तो बेशक निकाल दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-अमीन गंडापुर की पीटीआई कोर कमेटी इजलास में अलीमा खान के बयान पर बरहमी, कहा कि अलीमा खान ने जलसे की मंसूखी पर बयान देकर वर्कर्स को हमारे खिलाफ किया। बानी पीटीआई ने इंतशार की इत्तला पर जलसा मुलतवी किया। आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर को कहा 8 सितंबर वाला जलसा मुलतवी नहीं होगा। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी ने कहा अगर अब जलसा मंसूख करने की इत्तला आए तो आपने नहीं मानना। आम और आवाम पर चोरी शुदा मैंडेट की वापसी के लिए घरों से निकलें। ऑडियो मेरी ही है, किसी को समझ में नहीं आ रही। सुबह 7 बजे मुलाकात कैसे हुई? जेल में एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात होना हमारे लिए भी अजीब बात थी।
ओपोजिशन जमातों का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पीटीआई का कौमी असम्बली के कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने पर गौर। महमूद खान अचकजई की तजवीज़ पर मुशावरत शुरू। कायमा कमेटियों से इस्तीफों से मुतालिक जल्द हतमी फैसला किया जाएगा। गरीब आवाम पर हुकूमत का एक और वार। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तैयारियां। हजारों मुलाजमीन पर बेरोजगारी की तलवार लटकने लगी। मुलाजमीन का पीर को हड़ताल का ऐलान। सेक्रेटरी सनत व पैदावार की यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तस्दीक। कहा यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी। हुकूमत गैर जिम्मेदारी और गैर जरूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन इंतजामिया का पार्लियामेंट से मदद लेने का फैसला। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियां बराए सनत व पैदावार से रुजू किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने सेक्रेटरी सनत व पैदावार के बयान पर तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर ओन अब्बास का फैसले पर तशवीश का इजहार। कहा इंतहाई अफसोसनाक फैसला है। स्टोर्स को बंद किए जाने का मामला किसी के इल्म में नहीं था। हजारों मुलाजमीन का क्या होगा, यह हुकूमत का इल्म ही नहीं है कि मुलाजमीन को कहां एडजस्ट किया जाएगा, क्या लोगों को बेरोजगार किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी। 2 सितंबर को तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और शकील खान के दरमियान मुसालहत नहीं हो सकती। साबिक सूबाई वजीर का असम्बली फ्लोर पर तकरीर करने का इम्कान। शकील खान कहते हैं आइंदा हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात न हुई तो मालाकंड में जलसा करूंगा। ज़राए के मुताबिक शकील खान जलसे में आवाम के सामने हलफ लेकर मुबैना करप्शन के हवाले से इल्ज़ामात का जवाब देंगे। पुरुमीद हैं कि सितंबर में IMF का बोर्ड पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी देगा। ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी नहीं होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हुकूमत ताजिरों से टैक्स वसूली के लिए पुरज़्म है। ताजिरों से टैक्स लेकर इन्हें सहूलतें भी फराहम करेंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार। रमा साल पाकिस्तान को $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत है। IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रहे हैं। मुआहदे ख़त्म नहीं करेंगे। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं महंगी बिजली की वजह IPPs की पॉलिसी नहीं बल्कि मुल्क के माशी हालात हैं। 2 माह में IPPs पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। बिजली घरों का किराया फी यूनिट बिजली को महंगा बना रहा है। अगर सिंध हुकूमत पंजाब जैसा रिलीफ दे तो 10 अरब रुपए लगेंगे। पंजाब की कीमत खित्ते के मुमालिक के मुताबिक लाएंगे। नेट मीटरिंग सारिफीन से मुआहदे की पासदारी की जाएगी। बज़ाहिर लग रहा है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि इसमें मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। अटॉर्नी जनरल ने कहा था वज़ीर आज़म को ब्रीफ करूंगा। वकील बाबर अवान ने कहा वज़ीर आज़म के पास इस अदालत के ऑर्डर पर पढ़ने का वक्त ही नहीं। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी। जब से हाई कोर्ट में केस शुरू हुआ तफ्तीश रुक गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा दोनों कब से लापता हैं। पुलिस अफसर ने बताया 6 जून से गायब हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए 3 माह हो गए। 2 बंदे जबरी लापता हैं। इनके खानदान पर जो गुजर रही होगी हमें अंदाजा है। लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। अदालत और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गर्मियों की छुट्टियों में भी फौजदारी मुकदमात सुनने के लिए दस्तयाब होना चाहिए। शरीयत बेंच के गैर फाल रहने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को भी अपने फ़राइज़ का इल्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वज़ीराबाद में 2 अफराद के कत्ल का केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा की 6 साल ताखीर से अपील का फैसला करने पर मुआज़रत। कहा सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल पुराने कत्ल के वक़ुए का फैसला सुनाया। मुल्ज़िम पर 2 अफराद के कत्ल और जना का था। इस्तगासा शख्स से बालातर केस साबित करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम इमरान को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अमरीका, इंग्लैंड और दीगर मुमालिक में ब्लॉक होने का इंकशाफ। पत्तन रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कई मगरबी मुमालिक में गैर फाल है। IT एक्सपर्ट के चेक करने पर बैरूनी मुमालिक में मौजूद पाकिस्तानियों के दावे दुरुस्त साबित हुए। कौमी और सूबाई हलकों में वोटर्स टर्न आउट में बड़े फर्क पर सियासतदान इखलाकी जवाब खो बैठे।
अमेरिका, इंग्लैंड और दीगर ममालिक में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट फाल है। जरा इलेक्शन कमीशन का दावा, कहा अगस्त में सिक्योरिटी के पेश नजर जियो फेंसिंग फाल होने बाइस वेबसाइट बंद होती है। अमूमन वेबसाइट बैरून मुल्क खास तौर पर VPN के जरिए नहीं खुलती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस, अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए तलब, दरखास्त आइंदा समात पर दस्तियाब, बेंच के रूबरू पेश करने की भी हिदायत। मजीद समात 30 अगस्त को होगी। बिजली बिल्स में फ्यूल प्राइस और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ केस समात के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 26 अगस्त को समात करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। फरीकैन को नोटिस जारी। पाकिस्तान को जल्द से जुलूस और धरने की नहीं, माशी इस्तेहकाम की जरूरत है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा इंतशार की सियासत करने वाला मुल्क दुश्मनी करेगा। मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। हमें दुनिया में मुकाबला करने के लिए नौजवानों को नए हुनर सिखाने होंगे। तालीम के शोबे पर अदम तवज्जुही तरक्की के सफर में सबसे बड़ी रुकावट है। कारसाज हादसे का एक और दिलखराश वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में गाड़ी की रफ्तार गैर मामूली हद तक तेज। खातून ने इसी रोड पर पहले सफेद कार को टक्कर मारी। कार के पीछे मोटरसाइकिल सवारों को भी हिट किया। आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी। गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी मौके पर जाँ बहक हुए। मुलजिमा नताशा का ताल्लुक गुल अहमद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज खानदान से है।